नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वायल गांधरबल में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि उनके खिलाफ जेलों में बंद अफराद को इलेक्शन लड़ाने के पीछे अब उन्हें एक साजिश नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इंजीनियर रशीद को उनके खिलाफ मैदान में उतारा गया तो उन्होंने इसे साजिश के तौर पर नहीं देखा, लेकिन अब इस दौरान असेंबली इंतखाबात में इनके खिलाफ गांधरबल में एक और कैदी को मैदान में उतारा गया, जिसने साबित कर दिया है कि दिल्ली के लीडर और एजेंसियां उमर अब्दुल्ला के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा ज़हीन होने की वजह से उन्होंने बडगाम से अचानक अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और आखिरी घंटे तक किसी भी इदारे को बताए बगैर दाखिल कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैक बॉडीज के साथ मीटिंग भी की, जितने भी ब्लॉक के वहां पे जो कारकुन जमा हुए थे, जो उनके पार्टी के जो फंक्शनरीज थे, उनके साथ ही मीटिंग की गई। पिछले 2-3 दिनों से अब मुझे शक होना शुरू हो रहा है कि शायद वहां पे भी दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इस पूरे माहौल में सिर्फ जेल से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं, और वो लोग जिनका यहां से कोई लेना देना ही नहीं, जिसके पिछले हफ्ते कागज नामंजूर हुए, आखिर उसके साथ क्या अरेंजमेंट रहा कि बाकी तमाम सीटें छोड़ के उसने कहा नहीं मैं गांधरबल से लड़ूंगा। और जब गांधरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता हूं, और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांधरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बडगाम की, उनको धोखा पड़ा। अब वो बेचारा अब पता नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू का दौरा करेंगे। वो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। जम्मू में मंशूर की इजराई अमल में आएगी। इजराई तकरीब में पार्टी के सरकर्दा लीडर शिरकत करेंगे। अमित शाह दीगर प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के तहत वोटिंग 18 सितंबर को है। तशहीरी मुहिम जोरों पर है। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने में जुटी हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू दौरे के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के नए दौर का मुशाहदा कर रहा है। खित्ता दहशतगर्दी के मरकज से तालीमी और फसादी सरगर्मी में मरकज में तब्दील हो गया है। जम्मू के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो रहा हूं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करूंगा, ऐसा अमित शाह ने अपनी ट्वीट में पोस्ट किया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जम्मू के बाहू इलाके में मशहूर बावे वाली माता मंदिर का दौरा किया और मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर दाखिला न सिर्फ पार्टी मैनिफेस्टो जारी करेंगे, बल्कि इंतखाबी मुहिम को तेज करने के लिए यहां आ रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है माता जी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर जाएंगे, शांति अमन शांति रखेंगे और आपस में भाईचारा से जो देश जैसा विकास हो रहा है, आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर भी विकास हो। माता जी से यही प्रार्थना किया हूँ और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ना चाहिए। देश में अच्छे बरसात हर जगह हो, ठीक तरीके से, और फसल निकले और लोग शांति रहे, शांति में
सुख से आगे बढ़े। और मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंतखाब इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत की बहाली का अज़्म यकीनी तौर पर बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर अमित शाह न सिर्फ पार्टी का मंशूर जारी करेंगे बल्कि कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। असेंबली इंतखाबात की तैयारी को लेकर पार्टी के सीनियर लीडरान से भी बात करेंगे। उन्होंने 2 असेंबली सीटों से इलेक्शन लड़ने के फैसले पर उमर अब्दुल्ला पर तंज किया और मरकजी वजीर ने यह दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला किया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ही नफरत फैला रही है और खित्ता और मजहब के नाम पर खित्ते में लोगों को तकसीम कर रही है। हमारा मैनिफेस्टो कैसा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी क्या काम करेगा 10 साल में करके बताए। जो भ्रष्टाचार मिटाया और आतंकवाद को मिटाया, परिवारवाद को कम किया और हर गांव में रहने वाले गरीबों को, हर गांव में रहने वाले दलित, एसटी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़िया जैसे हर व्यक्ति के विकास के लिए 10 साल में काम किया है और भारत का संविधान लागू किया है। भारत का संविधान के द्वारा जो अधिकार सारी भारत के हर व्यक्ति को होता है, वही अधिकार आज जम्मू कश्मीर जनता को भी दिया है। पहले कोई अधिकार नहीं थे, ना रिजर्वेशन थे, ना अधिकार थे, ना कमीशन रहते थे, कुछ भी नहीं देते। सिर्फ परिवार का राज चलता था, भ्रष्टाचार राज चलता था। आज जो खत्म किया है, बस आने वाले 5 साल का भी और हम क्या करेंगे। आज हमारे संकल्प पत्र में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये संकल्प पत्र जम्मू कश्मीर जनता को समर्पित करेंगे। आज मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, लेकिन जो स्टेटहुड का जो रियासत का दर्जा उस पर बीजेपी भी सहमत है, वो भी कह रही है, क्योंकि एक कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से था कि हम यहाँ असेंबली इलेक्शन करवाएंगे, वो तो हो रहा है। उसके बाद दूसरा कमिटमेंट था स्टेटहुड। क्या स्टेटहुड की रेस्टोरेशन एक एजेंडा रहेगा? बिल्कुल, जो अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट निर्णय हमारा पार्टी के और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम जम्मू कश्मीर जनता का भला चाहते हैं, वही रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर इसी ग्राउंड पे लोकसभा इलेक्शन के बाद भी आए थे, अब असेंबली इलेक्शन के दौरान भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी रैलीज करने के से जो वर्कर है क्या उसको बूस्ट मिलता है? बिल्कुल, हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है। हमारा पार्टी खासकर जम्मू कश्मीर में जो लगातार आजाद से लेके आज तक हम संघर्ष करते इधर तक पहुंचे हैं। हमारा पार्टी का स्थापना जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के लिए पहले निर्णय करके हमारा पार्टी का फाउंडर पहला आंदोलन किया है जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के खिलाफ। यही जेल में अंदर बलिदान हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए प्रमुख है, क्योंकि कार्यकर्ता को आज आगे बढ़ाते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी का 2 दिन का टूर होगा। आज संकल्प पत्र का जम्मू कश्मीर जनता को समर्पित करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का पोलिंग बूथ अध्यक्ष और ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं का कल सम्मेलन इसी स्थान पर होगा। और डोडा मगरबी असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार शक्तिराज परिहार ने जोधपुर का दौरा किया। उन्होंने वोटरों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और बड़ी तादाद में वोटिंग के बाद इन्हें जिताने की भी अपील की। 7 साल से यहाँ सरकार किसी की नहीं है, 7वां साल लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी संगठन को डोडा में मजबूत करने के लिए हमने अपना घर बार छोड़ के यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जगह-जगह पे जाते हुए, और एक वक्त डोडा में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, एनसी हो, कांग्रेस हो, जो ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी डोडा में बड़ी कमजोर है, आज मजबूर हुए हैं कि दोनों इकट्ठा होंगे तब जाके हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये गंडेर देवता की पवित्र भूमि पर यह विश्वास से कह सकता हूं कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा बड़े मार्जिन से यहां से भारतीय जनता पार्टी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उवैस खान का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मामला अदालती है, इसे असेंबली के जरिए हल नहीं किया जा सकता। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने 370 की बहाली का वादा करने वाली जमातों की तनकीद की।
ओवैस मुश्ताक खान के मुताबिक ये पार्टियां अपने मफाद के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। 18 तारीख को विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हर कोई पार्टी अपनी कैंपेन में लगे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए है अपनी पार्टी के उम्मीदवार ओवैस अहमद खान, एडवोकेट ओवैस अहमद खान है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, यानी कि आपके पास ऐसी क्या फार्मूला है कि आप शोपियान के लोगों को ऐसा कुछ देंगे ताकि वो आपको वोट करेंगे। देखिए, आपको पता ही है कि ऑलरेडी हमने अपना जो लोकल मैनिफेस्टो है वो हमने शाया किया है, वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि अब आपने सवाल किया तो मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, एक खुशखबरी भी है कि हमारे मैनिफेस्टो में था क्रॉप इंश्योरेंस था हमारे मैनिफेस्टो में, जो कि आपने कल सुना कि 2025 से वो लागू हो रहा है। तो हमारे मैनिफेस्टो का जो एक पॉइंट था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया, तो उसके लिए पहले हम उनको वेलकम करते हैं उस चीज़ के लिए जो वो सेटअप हमारे ऑर्चर्ड्स जो हमारे हैं। आपको पता है कि हेल स्टॉर्म कल भी हुआ था, तो उस वजह से बड़ी तकलीफ़ें होती हैं ग्रोवर को। तो इसलिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मसला केसीसी लोन को माफ़ कराना है। हमारा दूसरा मसला है कि जो हमारा गरीब तबका है उनको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेंडिंग है, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है, हम उनके लिए इंशाल्लाह वन टाइम एमनेस्टी देंगे और इंशाल्लाह उनके लिए वो बिल्स ख़त्म करके इंशाल्लाह उनको राहत मिलेगी और 500 यूनिट उनको फ्री देंगे। आपने वैसा बात करेंगे, आपने किसानों की बात की है, क्योंकि ज़िला शोपियान जो है पूरा जो है 99% जो फ्रूट बाउल इसको कहा जाता है सारा मुनहसर इसी पे है, दारोमदार है। भले ही कुछ इलाकों में ज़ालाबारी हुई है हाल ही में, लेकिन कुछ पार्टियां अब भी अपने मंशूर में दफ़ा 370 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हिमालयाई इलाकों की बात करेंगे, उत्तराखंड या दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पे 371 लागू किया गया, उसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया। इम्पोर्ट जो सेब होता है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, जिसकी वजह से बहुत कम मार्जिन में शोपियान का सेब बेचा जाता है। उसके लिए क्या मंशूर है आपके पास, क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, हमने मैनिफेस्टो में पहले लिखा है कि इम्पोर्टेड एप्पल पे पहले बैन होनी चाहिए। अगर आपको पहले लोकल एप्पल कंज्यूम अच्छे से होता है, उसके बाद अगर आपको नीड अराइज होती है तब जाके आप इंपोर्ट करें। और जैसा कि आपने कहा, कस्टम ड्यूटी जो है, जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं उनको कम किया गया, तो उन टैक्सेस को ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोकल जो प्रोड्यूस है उसको फ़ायदा मिले। पिछले साल 75% से लेके 50% तक लेके आए हैं, तो जो किसान है कहीं ना कहीं तो सफ़र कर रहा है किसान। देखिए, कहीं ना कहीं नहीं, किसान पिछले 10 साल से अगर देखें सिर्फ सफ़र कर रहा है, और किसान को अभी वो डिप्रेशन में, अभी उस डिप्रेशन स्टेट में आ गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके फ्रूट को जो वो पूरे साल मेहनत करता है, फिर एक उम्मीद होती है कि रेट आएगी। लेकिन शोपियान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, हमने एक तो ये भी रखा है कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस का ऑलरेडी हमने रखा था इसमें। और फिलहाल रुकेंगे अब छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का सब कमेटी की बैठक पर बड़ा बयान, कहा आज फिर होगी बैठक, 1 से 2 दिनों में आएगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची। हरियाणा में बीजेपी को झटका, लक्ष्मण नापा ने थामा कांग्रेस का दामन। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश उदय भान ने कराई ज्वाइनिंग। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कवायद पर कांग्रेस में ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान, कहा गठबंधन की जरूरत नहीं, राहुल गांधी करेंगे गठबंधन पर फैसला। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री सैनी से की मुलाकात, मनाने की कोशिश की। न्यूज 18 से खास बातचीत में करणदेव कंबोज ने कहा टिकट काटकर गद्दार को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी नेताओं की नाराजगी पर मुख्यमंत्री सैनी का बयान, पार्टी ने सोच समझकर बांटे टिकट, थोड़ा गुस्सा है, नहीं छोड़ने देंगे किसी को पार्टी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने न्यूज 18 से की खास बातचीत उम्मीदवारी को लेकर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं विशाल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक शमूलियती तकरीब के बाद मीडिया से बात की। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी एक नया प्लेटफॉर्म देती है जहां लोग आज़ादाना तौर पर बात कर सकते हैं। पार्टी और महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद के काम की वजह से लोग पीडीपी में शामिल होने की बुनियादी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा है कि दूसरी जमातें आवाम के लिए नहीं, कुर्सी के लिए मुहिम चला रही है। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी हुकूमत पे आई तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के एजेंडे को चलाएंगे। नौजवानों के 12,000 FIR वापस लेंगे। आवाम की बेहतरी के लिए किसी भी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुजाहरों पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अयोध्या शिकस्त घटने के बावजूद बीजेपी ने सबक नहीं सीखा है। लाल सिंह पर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया और कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए। महबूबा का कहना है कि शोपियां मुबैना इस्मत दरी और कत्ल केस में NC ने मुतासिन को कैद किया। वह कहती हैं कि उन्होंने लाल सिंह को काबीना से निकाल दिया। वह उन्हें NC कांग्रेस इत्तेहाद को निशाना बनाया और कहा कि ये इत्तेहाद उसूलों पर नहीं है। आप जगह जगह देखिए, जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट छोड़ दी है, वहां उनके लोग आज़ाद तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा उनको पार्टी के कैडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब इसको अलायंस को मैं क्या कहूँ? आई थिंक दैट्स इनफ। हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। अभी कल 3 लोग मैंने पुलवामा के छुड़वा दिए, जिन बेचारों को OGW का इल्ज़ाम देके बंद किया गया था, उनको छुड़वा दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। किसको तंग तो सभी को कर रहे हैं इस वक्त। जो मैं समझती हूँ, जिसको बीजेपी चैलेंज समझती है, उन सबको तंग हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला सही कह रहे हैं, उनको भी किसी को तंग करते होंगे। आई डोंट नो। अमित शाह भी आज जम्मू आ रहे हैं पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए बात करते हैं। नहीं किया ना विकास। अभी तो 5 साल से हम विकास देख रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर का क्या विकास? बर्बादी कर दी जम्मू कश्मीर की, तबाह कर दिया जम्मू कश्मीर को। और कितना यहाँ कश्मीर को छोड़िए, जम्मू को बताइए। जम्मू में देखिए क्या हो गया, कितनी बर्बादी हो गई है, क्या वहाँ लोग किस मुश्किल हालात का जी रहे हैं। हमारी तो कश्मीरियों की बात छोड़िए, हम तो मुसलमान मेजॉरिटी हैं। हमारे साथ वो क्या करें क्या नहीं करें उसको वो जायज़ ठहराते हैं। जम्मू के लोगों से पूछिए, उनका दम घुटता है। उनका कितना नुकसान हुआ इन 5 सालों में। मैं तो पहले कहती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिनको आपने डर और खौफ की वजह से दबा के रखा है, खामोश करके रखा है, पहले यहाँ के लोग जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, यहाँ के लोगों को छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों के साथ रिकन्सिलेशन का प्रोसेस शुरू कर लीजिए। उसके बाद आप बाहर की सोचिए। पहले यहाँ तो रिकन्सिलेशन हो। इन्होंने तो यहाँ जम्मू कश्मीर को बिलखुसूस वादी को एक खुली जेल में तब्दील करके रखा है। बात नहीं कर सकता है कोई, बोलता है तो उसको बंद कर देते हैं। PSA, UAPA और पता नहीं वो क्या एनिमी एक्ट, ऑर्डिनेंस एक्ट, क्या क्या चला रहे हैं। पहले तो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करें ना, यहाँ के लोगों के साथ डायलॉग करें, रिकन्सिलेशन करें। पाकिस्तान तो दूर की बात। ओडिग्जर ग्योरमथ ने कमाल कर दिया। उन्होंने लद्दाख मैराथन में रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने लद्दाख मैराथन के 11वीं एडिशन के तहत सिल्क रूट अल्ट्रा चैलेंज का 122 किलोमीटर का फासला 13 घंटों में 19 मिनट में और 17 सेकंड में तय किया। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। इस मुकाबले में 60 रनर ने हिस्सा लिया था। हमारे जो तो हमारे साथ जो सिल्क रूट में जो एक रिकॉर्ड होल्डर है इस बार, जो रिगजिन गुरमीत है, जिनका 13 आवर्स और 19 मिनट में तैयार किया। रिगजिन जी बताइए, आप जो अल्ट्रा मैराथन में आपने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। जी मुझे पता नहीं था कि इतना हो सका। मैंने जितना हो सका मैंने अपने पूरा कोशिश किया था। कभी बीच में कभी गिव अप नहीं किया, तो इस वजह से हो गया था। इसलिए बहुत खुश है। तो आप पहले भी ऐसे जो मैराथन में पार्टिसिपेट किया, आप बताएंगे? हाँ जी, मैंने काफ़ी सारे किया था। बाहर में भी किया था। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे खरदोला में भी किया था, पेंगोंग में भी किया था और शिमला में काफ़ी सारे किया था। तो हमें बताया गया है कि ये अभी तक का सबसे मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया आज। मुझे पता नहीं था कि इतना होगा, पर हमने पूरा कोशिश किया। तो ये आपके लिए कितना आगे जो आने वाले आपके जो आप इंडियन आर्मी में है, तो कितना फायदेमंद रहेगा आपको इस जो रिकॉर्ड ब्रेक किया? तो वो तो अपना हमारा यूनिट के ऊपर डिपेंड है। आखिर में और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहते हैं कि जिसको दौड़ने का मन है वो दौड़ लीजिए, कभी गिव अप मत करें। तो
ज़्यादातर हमारे लद्दाखी काफ़ी लेजीनेस होता है, तो मैं कहता हूँ कि अपना जो मानना चाहता है वो कर लीजिए, वो भी हो जाएगा, बस कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट जी रिक्जिन जी। तो ये है रिक्जिन गिरमित जो त्या गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्होंने आज रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो अब एक बार भीड़ बता दूँ मैं आपको, जो 122 किलोमीटर जो 13 घंटा 19 मिनट और 17 सेकेंड में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक। और राजौरी जिले के थाना मंडी राजौरी रोड पर एक हादसा पेश आया है। दो गाड़ियों के आपस में टकराने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार राजौरी से थाना मंडी की तरफ जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और कार दूसरी गाड़ी से जा टकराई। तमाम जख्मी अफराद खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सुचेतगढ़ कोटली राया के रिहायशी गिरधारी लाल को उस वक्त शदीद झटका लगा जब उसके फोन पर उसके घर पर खड़ी गाड़ी का टोल काटा गया। कार के मालिक का कहना है कि उसकी गाड़ी घर पर महीनों से खड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें फोन पर एक पैगाम वसूल हुआ जिसमें गाड़ी का टोल वसूल किया गया था। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है क्योंकि सब लोगों को टेक्स्ट मैसेज की जानिब ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया है। और इंद्रवाल असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी ने हरना ड्रू भील का दौरा किया। लोगों ने उनका प्रतिपा का इस्तकबाल किया। किश्तवाड़ जिले के इंद्रवाल असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कहा है कि 2014 तक उन्होंने यहाँ 80% तरक्याती काम कराए हैं और इसके बाद जो भी काम होना था वो नहीं हुआ। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो प्रेशर कुकर के निशान पर बटन दबाएं और इन्हें चौथी बार जिताएं ताकि इंद्रवाल में तमाम ज़ेर इल्तवा काम मुकम्मल हो सके। इंदरवाल में 80% कनेक्टिविटी है। अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको तजिया किया जाए वहाँ 60% से ज़्यादा नहीं। यही पता चलता है कि मैंने किया कुछ नहीं। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा जाए, यहाँ का जो स्कूलों की तामीर हुई है, यहाँ जो स्कूल मैंने दिए हैं, यहाँ जो अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल दिए हैं, इतने एरियाज में इतने हाई स्कूल, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हॉस्पिटल, पैरामेडिकल स्टाफ और उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म। देखिए आप, मैंने 2014 में ये काम करके छोड़ा, उसके बाद जीरो है। वो मेरे जिम्मे तो नहीं लगा। 10 साल का वक्फा जो है वो बीजेपी का रहा, बेमिसाल रहा। मैं कहूँगा ये खस्ताहाल ही खस्ताहाल और सारा काम दरहम बरहम, वो मेरे सर नहीं लग सकता है। ये उनको पूछे, उनको जवाब दीजिए। शुक्रिया। और एक काबिल जिक्र पेशरफ्त में बांडीपोरा जिले के सोनावारी हल्के में आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कई नए चेहरे सामने आए हैं। कुछ नौजवान चेहरों समेत 13 अफराद ने संबल में रिटर्निंग ऑफिसर से नामजदगी फार्म जमा किए, जो तब्दीली के ख्वाह अफराद में सियासत में बढ़ती हुई दिलचस्पी की निशानदेही करता है। आप सभी जानते हैं कि मेरा ताल्लुक एक सियासी घराने से हैं और बहुत पहले से ही हम सियासत में हैं। तो लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में, चाहे 2019 का पार्लियामेंट है या 2024 का पार्लियामेंट है, हमने इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट किया है। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जीतने के बाद जो उनके वादे थे पहले, जो उनका कहना था लोगों से, वो इलेक्शन जीतने के बाद टोटली डिफरेंट रहा है। तो उससे हम डिसहार्टेड हो गए हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम खुद ही मैदान में उतरेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इससे पहले भी मैंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है मीरा कदल से 2014 में। तो आज मैं अपने सोनावारी इलाके की खुद नुमाइंदगी करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोगों के तवक्कात है उन पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मेरे लोगों को ज़रूरत है और हम भी उसी में से एक गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं जो अभी सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मर्ज हो गया। और अभी जैसा हमने अपना एक असेसमेंट कर लिया कि सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बटी हुई है 2 हिस्सों में। सफापुरा से एक साइड, सफापुरा से लेके आप देखोगे तो यहाँ डांगरपुरा तक, और फिर सफापुरा के उस साइड आप जाओगे तो वो कोल्हामा से लेके आता है आपका तकिया, जिसको सिवा कहते हैं, सिवा तक। तो वहाँ से लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी कोई ख़ास चेहरा सामने था नहीं। और काफ़ी सारे लोगों का भी मेरी प्रति बड़ा, इससे पहले जैसे एज सोशल वर्क भी मैंने काफ़ी सारे काम किए एज ए सोशल वर्कर।
तो उनका बड़ा एक रुझान रहा मेरी तरफ कि नहीं आप आ जाए, आप हमारी रिप्रेजेंटेशन करें। तो लोगों के उसी सपोर्ट को लेके मैं आज यहाँ पे आके मैंने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया है और कुछ दिनों में ही इंशाल्लाह हम नॉमिनेशन अपना फाइल कर लेंगे।